बिहार का इतिहास गवाह है, यहाँ जब जब सत्ता अंधी और बहरी हुई है तब तब इस मिट्टी ने विद्रोह पैदा किया है। आज हम बात करेंगे भोजपुर के उस नौजवान की जिसे पुलिस ने अपने फाइलों में अपराधी घोषित लिखा, लेकिन जनता के दिलों में उसने अपना शहीद का दर्जा पाया। नाम है भरत भूषण तिवारी। आखिर कौन है यह लड़का और क्यों एक हंसते खेलते सीधे साधे परिवार के नौजवान ने बंदूक उठाना सही समझा? उसका क्रांतिकारी जीवन तब शुरू होता है जब उसने देखा कि सुशासन बाबू की सरकार में न्याय सिर्फ एक दिखावा बन चुका है। पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक भ्रष्टाचार और घूसखोरी का दीमक पूरे बिहार में भर चुका है। जब एक आम नौजवान इस पूरे सड़ चुके सिस्टम को बदलने की ठानी तो एक लोकतंत्र माफिया और भ्रष्टाचार अधिकारियों ने मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। अपनी आत्मरक्षा, अपनी स्वाभिमान और गरीबों के हक के लिए उसने लड़ना शुरू किया। उसका यह मजबूरी बन गया। वो समाज में एक बड़ा बदलाव देखना चाहता था, लेकिन इस खोखले तंत्र ने उसे बागी बना दिया। आज का बिहार देख करके 1990 का वो खौफनाक दौर याद आता है जिसे कभी जंगल राज कहा जाता था। तब भी आम लोगों की आवाज को गोलियों से दबा दिया जाता था और आज भी नीतीश कुमार के इस तथाकथित सुशासन और सम्राट चौधरी के शासन में भी वही खूनी खेल दोहराया जा रहा है। अगर आम जनता की गवाही को माने तो भरत तिवारी कोई अपराधी सोच वाला इंसान नहीं था। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उसका काम करने का तरीका किसी गब्बर फिल्म वाले हीरो से कम नहीं था। पुलिस की नज़रों में वो गैंगस्टर था, लेकिन उसके गांव और आस पड़ोस के जनता को जो हकीकत बताती है वो आपकी आंखें खोल देगी। आइए बात करते हैं उन 5 घटनाओं को जो साबित करती है कि उसके सीने में समाज के प्रति कितना दर्द था। कोरोना काल का वो सच, जब महामारी का दौर पूरे बिहार में हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पर था, लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, तब भरत तिवारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के प्रधानमंत्री को एक भावुक चिट्ठी लिखी थी ताकि गरीबों को इलाज हो सके और राशन पानी मिल सके। राशन की कालाबाजारी पर रोक। जब स्थानीय डीलर और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा गरीबों के हिस्से का अनाज बाजार में बेचा जा रहा था, तब भरत तिवारी अकेले उस माफियाओं के खिलाफ खड़ा हुआ और गरीबों का हक उन्हें दिलवाया। गरीब बेटियों की शादी में मदद। गांव और आस पड़ोस के लोगों का कहना है, उनका गवाह यह साबित करता है कि जब भी किसी गरीब परिवार की बेटी का शादी रुकता था किसी कारणवश या तंगी बस, तो उसका मदद वो गुप्त दान के रूप में किया करता था। भू माफियाओं के खिलाफ जंग। जब ताकतवर और रसूखदार ने गरीबों और लाचारों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की, तब दीवार बनकर के भरत तिवारी ने उसका सामना किया। बिना पुलिस के आपसी न्याय का व्यवस्था। गांव के लोग बताते हैं कि गांव के लोग थाने चौकी के चक्कर काटने के बजाय अपना विवाद भरत तिवारी के पास लेकर के जाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि उनका फैसला हमेशा निष्पक्ष और सच्चा होगा। अब आप सोच करके देखिए, जो लड़का आपदा के वक्त देश के मुखिया को जनता के दर्द के लिए एक अच्छा चिट्ठी लिख रहा हो, उसका दर्द बयां कर रहा हो, वो अपराधी कैसे हो सकता है? क्या उसे अदालत के कटघरे में खड़ा होने का एक मौका तक नहीं दिया जाना चाहिए था? भोजपुर के इस लाल का जब एनकाउंटर हुआ तो उसकी मां का एक वीडियो सामने आता है। वो दर्द में रोते हुए बिहार के शासन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को श्राप दे रही है। एक दुखी मां की आंखों के आंसू, उसका ये श्राप क्या इस सत्ता के पतन का कारण बनेगा? आज बिहार की राजनीतिक में एक बहुत बड़ा बहस छिड़ गया है कि आप किसके साथ हैं। एक तरफ बिहार की सत्ता संभालने वाले सम्राट चौधरी हैं और दूसरी तरफ व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने वाला वो युवा क्रांतिकारी भरत भूषण तिवारी है। जब जब बिहार में मनुष्य की गरिमा पर चोट लगती है तब तब यहाँ विद्रोह जन्म लेता है। भरत भूषण तिवारी का यही सोच था। उसका कार्य सही था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया कि उसका तरीका गलत हो गया। जब पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक घूसखोरी, लूटमारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाए तो आम जनता क्या करेगी? उसका चप्पल कटघरे तक जाते जाते घिसते चला जाता है। तब ये आम इंसान टूट जाता है, फिर वो सिस्टम के खिलाफ बागी बन जाता है। भरत तिवारी ने बंदूक उठाई, लेकिन किसी गरीब को लूटने के लिए नहीं, बल्कि उस दीमक को खत्म करने के लिए जिसने पूरे बिहार को अंदर से खोखला कर दिया है। लोगों का कहना है कि आज अगर बिहार के अंदर की इस बीमारी को खत्म करना है तो हर बिहारी को भरत भूषण तिवारी जैसा हिम्मत दिखाना होगा। मेरा एक सवाल था कि एनकाउंटर के बाद जब जनता का गुस्सा भड़का तो दिखावे के लिए जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए गए। इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा गया, लेकिन इस आदेश के पीछे का असली खेल देखिए। एक तरफ पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले, आवाज उठाने वाले 64 ग्रामीणों के खिलाफ FIR दर्ज करा दिए, लेकिन दूसरी तरफ भरत तिवारी की हत्या करने वाले, उन फर्जी एनकाउंटर के साजिश रचने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं हुआ। क्यों? दूसरा सवाल यह है कि न्याय का यह कैसा तराजू है जहां सवाल पूछने वाले जनता को अपराधी बना दिया जाता है और गोली चलाने वाले खाकी वर्दी को बचा लिया जाता है। यही वजह है कि फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ पटना की सड़कों पर जन सुराज ने एक बड़ा विद्रोह प्रदर्शन किया था और कैंडल मार्च निकाला था।
यह कैंडल मार्च सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि लोकतंत्र में न्याय और पारदर्शिता के मांग के लिए था। लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ा ताकत होता है, लेकिन जब एनकाउंटर के नाम पर इस तरह का कहानियां गढ़ी जाती है तो जनता का विश्वास टूट जाता है। आज बिहार का माहौल देकर के ऐसा लग रहा है मानो 1990 का वो खौफनाक दौर फिर से वापस आ गया है, जहां कानून का राज नहीं बल्कि बंदूक और सत्ता की भनक चलती हो। इस मामले की गूंज अब देश के सबसे बड़े अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। भोजपुर के इस फर्जी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग की गई है और दोषियों पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है, लेकिन न्याय की यह लड़ाई थमेगी नहीं। अब मैं आपको इतिहास के वो 3 बड़े उदाहरण देता हूं जो यह साबित करता है कि जब भी कोई ईमानदार या क्रांतिकारी व्यक्ति इस घटिया सिस्टम को बदलने के लिए या इस व्यवस्था को सुधारने के लिए निकलता है तो समाज और इस घटिया सिस्टम मिल करके उसे कुचल देता है। उदाहरण देखिए, सत्येंद्र दुबे NHAI, एक ईमानदार इंजीनियर जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में हो रहे करोड़ों की भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी थी। नतीजा क्या हुआ? सिस्टम में उसको लीक कर दिया था और माफियाओं ने उसका हत्या कर दिया। उदाहरण दूसरा देखिए, मंजूनाथ सन्मुगम IIM से पास आउट एक नौजवान जिसने लखीमपुर खीरी में पेट्रोल में मिलावट को लेकर एक सिंडिकेट का बहुत बड़ा पर्दाफाश किया था। समाज और सिस्टम मुखौटा पहने रहे और तेल के माफियाओं ने उसे गोलियों से भून दिया। उदाहरण तीसरा देखिए, संदीप कोठारी, एक खोजी पत्रकार जो मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन माफियाओं और भ्रष्ट पुलिस के गठजोड़ के खिलाफ लगातार खबरें लिखता रहा और नतीजा क्या हुआ? उन्हें जिंदा जला दिया गया और समाज का जो मुखौटा पहने लोग हैं वो बस तमाशा देखते रहे। इन सभी वीर और सच्चे लोगों के साथ भी यही हुआ। हमारा समाज खुद तो घटिया सिस्टम के साथ बंधा रहता है, रिश्वत देता है, जाति के नाम पर वोट देता है, लेकिन जब कोई भरत तिवारी या सत्येंद्र दुबे अपने जान को हथेली पर रख करके इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो लोग उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। जब वो जिंदा रहता है तब उसे बागी कहा जाता है और जब वो मर जाता है तब लोग उसका कैंडल मार्च निकालते हैं। तो इस पूरे कहानी का अंतिम निचोड़ क्या है? क्या कानून को हाथ में लेना सही है? बिल्कुल नहीं। भरत भूषण तिवारी का तरीका भले ही गलत हो सकता है, लेकिन उसका मकसद गलत नहीं था। उसकी लड़ाई इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ थी। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उसका जवाब देना इस व्यवस्था का जिम्मेदारी है। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। अगर पुलिस ही जज और जल्लाद बन जाएगी तो इस घटिया अदालत और सिस्टम पर ताला लगा देना चाहिए। भरत भूषण तिवारी का तरीका भले ही कानून के दायरे से बाहर चला गया हो, लेकिन उसका सोच और उसका जज्बा बिल्कुल जायज था। शहीदों का सोच कभी मरता नहीं है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी नए रूप में जन्म लेता है। आज वक्त आ गया है कि बिहार के युवाओं को जागना होगा। हमें वीर बनना होगा, हमें क्रांतिकारी बनना होगा। हमें बंदूक उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने वोट की ताकत से, अपने सवालों की ताकत से इस भ्रष्ट सिस्टम से ईंट बजाने की जरूरत है। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और माँ का बेटा इस खूनी तंत्र की भेंट चढ़ जाएगा। इस वीडियो को पूरे बिहार में फैला दो ताकि सत्ता के नशे में चूर इस नेताओं की नींद टूट सके। अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।